नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। पिछले कुछ दिनों से देश का सियासी पारा वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चढ़ा हुआ है। विरोधी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उसकी नीतियों को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया और उन तमाम आशंकाओं पर, उन तमाम सवालों पर खुलकर बात की। लेकिन क्या उसके बाद देश की राजनीति में जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी पर जो बहस चल रही थी उस पर रोक लग गई, उस पर विराम लग गया? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये राजनीति और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि देश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा हो चला है। हर बात पे विरोध। भाई, विरोध करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। विरोध करना, मीन मेख निकालना, बाल की खाल निकालना, हर काम में कमी निकालना, यह हमारी राजनीति का अहम हिस्सा है। ऐसे ही चलती है विरोधी पक्ष की राजनीति। लेकिन हम आपको बता दें कि सियासत के इस खेल में, राजनीति के इस चौसर के खेल में प्रधानमंत्री ने ऐसा दांव चला है कि विरोधी चारों खाने चित्त हो गए हैं। यह हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों को धराशायी कर दिया है इस मुद्दे पर। लेकिन पहले प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया, उसकी चंद पंक्तियां सुनिए। देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी। पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी, ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनका हर कदम, उनकी हर चाल सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। और टीकाकरण की बात कहें तो यहां पर भी प्रधानमंत्री की रणनीति काम आई। इस बात का अंदाजा प्रधानमंत्री के भाषण से, प्रधानमंत्री के संबोधन से ही लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि राज्य सरकारों की ऐसी इच्छा थी कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए उसमें राज्य की भूमिका होनी चाहिए। राज्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने 25 पैसे का काम, 4 आने का काम जो है वो स्पुर्द कर दिया राज्य सरकारों के। लेकिन राज्य सरकारों के इसमें भी
पसीने छूटने लगे। 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को टीका लगाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दे दिया। इससे पहले सभी आयु वर्ग के लोगों को जो टीका लगाया जा रहा था वो केंद्र सरकार की देखरेख में ही लगाया जा रहा था। सरकार ने कहा कि 45 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी, वैक्सीनेशन की का जिम्मेदारी जो होगी केंद्र सरकार की होगी, और 18 साल से लेकर 44 साल तक के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण का, वैक्सीनेशन देने के काम की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की होगी। लेकिन इसमें राज्य सरकारें जो हैं वो नाकाम होती हुई नजर आई, और ऐसा होना भी था। प्रधानमंत्री ये बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। प्रधानमंत्री जानते थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन निर्माता कंपनियों के साथ में डील करते हुए कौन कौन सी जटिलताएं आएंगी, और प्रधानमंत्री ये चाह रहे थे कि जो राज्य सरकारें हैं जो विरोध कर रही हैं, विरोधी दल की सरकारें हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। और इसका एक नमूना हमें देखने को मिला भी। किस तरह से राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन वो वैक्सीनेशन निर्माता कंपनियों से डील नहीं कर पाए। उनकी नीतियां जो हैं वो आड़े आने लगी, और 9 राज्यों ने मिलकर संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और आखिर थक हार कर उनको यह बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि केंद्र सरकार को ही वैक्सीनेशन को अपने सुपुर्द ले लेना चाहिए, और यह बात प्रधानमंत्री जो है वो साबित करने में कामयाब हुए। एक तरह से ये कहिए कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने भी जो विपक्षी राज्यों की जो कार्यशैली है और उनके जो काम करने का तरीका है और उनकी जो क्षमताएं हैं उसको सामने रखने की कोशिश की, और वहीं अपनी अहमियत का भी एहसास करवा दिया। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।
प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के तुरंत बाद राजनीतिक हलकों से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुनवाते हैं। सुरजेवाला ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा और कहा कि लड़खड़ाती हुई सरकार और घबराए हुए प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव और राजनीतिक दलों के विरोध के चलते जो है वो अपनी नीतियों के अंदर बदलाव उनको करना पड़ा। और साथ में ये भी सवाल खड़ा कर दिया कि 25% जो निजी अस्पतालों को जो टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम दिया गया है, इससे सरकार जो है वो मुनाफाखोरी को बढ़ा रही है। लेकिन इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं की कि केंद्र सरकार से जो वैक्सीनेशन पंजाब सरकार ने ली थी उसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों बेच दिया। घबराए हुए प्रधानमंत्री और लड़खड़ाई हुई सरकार ने कांग्रेस, विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और आदेश को देखते हुए अब 21 जून 2021 से तीसरी बार नीति फिर बदल दी और कहा कि सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। अब तक भारत सरकार हिंदुस्तान में वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीदती आई है। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने यह अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यानी अगर आप पत्रकार हैं, यानी अगर आप दुकानदार या छोटे व्यवसायी हैं, यानी अगर आप एमएसपी एमएसएमई चलाने वाले हैं या वहां काम करने वाले हैं, यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। उनके लिए वैक्सीन की कीमत और 150 रुपया पर डोज का सर्विस चार्ज यानी 300 रुपया अदा करने की शर्त आपने क्यों रखी? उनके जेब से ये पैसा कटवाकर मुनाफाकरण की इस नीति को आपने फिर तीसरी बार क्यों लागू कर दिया? हमारी राजनीति का आधार जो है वो सिर्फ विरोध हो गया है। और खास करके विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षी दल जो है वो एक सकारात्मक भूमिका निभाने में विश्वास अब नहीं रखते हैं। पहले एक समय था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे मतभेद होने के बावजूद, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद राष्ट्रहित के मुद्दों पर जो है वो एक स्वर में चलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन मौजूदा राजनीति में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की ही बात अगर करें तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कोरोना पर वो लगातार अपनी सियासत खेलती रही ताकि वो केंद्र सरकार को नीचा दिखा सके। केंद्र की वैक्सीनेशन की ट्रायल के शुरुआत में ही जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपनी भूमिका को निभाया है वो भी जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। पहले लोगों में इसकी विश्वसनीयता को लेकर इस पर कई तरह के भ्रम जो है वो लोगों में पैदा करने की कोशिश की, भय पैदा करने की कोशिश की और पहले ये वातावरण बनाया गया। और जब वैक्सीनेशन अभियान शुरू ही हो गया, जब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन कर रही थी, तो उसके बाद किस तरह से ये बात भी आनी शुरू हुई कि इसको डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, इसका विकेंद्रीकरण किया जाए। और अगर इस बात में सरजी की बात ना करें तो शायद बात अधूरी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि केंद्र सरकार से यह अपील करते हुए आए कि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आप राजनीति ना करें, आप दिल्ली को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाएं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही एक वक्त में वैक्सीनेशन को लेकर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी। और समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपको याद ही होगा, उन्होंने तो वैक्सीनेशन को
कोरोना वैक्सीनेशन को बीजेपी की वैक्सीनेशन कह दिया था। हालांकि उनके अब्बूजान यानी कि मुलायम सिंह यादव ने कल बीजेपी का टीका लगवा लिया। वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन मेदांता अस्पताल में जाकर लगवा ली। और इसके बाद जो है अखिलेश यादव का भी जो है वो सुर बदलता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीनेशन नहीं, मैं भारत सरकार की वैक्सीनेशन लगवाऊंगा। तो अच्छी बात है, ये एक अच्छा है, बदला हुआ सुर अच्छा है और ये सकारात्मकता अच्छी है। और ऐसा मुझे लगता है कि देश के तमाम सियासी दलों को विरोध हो, मतभेद हो, लेकिन राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। एनकेएम न्यूज के लिए संदीप शर्मा की